ध्यान बोर्ड की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर 7, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा हमें पढ़ना है पहला पॉइंट एसिडिटी। कल हमने लिखा था, आपने ये समझा नहीं था। एसिडिटी आपको बोलेंगे प्रूव दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बाय गिविंग केमिकल रिएक्शन। तीन केमिकल रिएक्शन है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है। पहला, ध्यान सुनना, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है RCOH है। कोई एसिड कैसे होगा जब उसमें से क्या निकलेगा, H प्लस आयन। कोई H प्लस लूज करेगा तो वो उसकी एसिडिटी प्रूव कर देते हैं। तो जब बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आसपास आ जाते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो एक तो तरीका होता है कि आप उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज करा के दिखा दो, एसिडिटी प्रूफ एक। दूसरा एसिडिटी प्रूफ करने का ये भी तरीका होता है, आपने 10th में ये पढ़ा ना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर कहीं किसी रिएक्शन को एसिड प्रूव करना है उसमें बेस रिएक्ट करा दो, और अगर सॉल्ट और वाटर बना के दिखा देते हो तो इसका मतलब एसिड है वो। क्योंकि बेस अगर किसी से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, तभी सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका मतलब वो एसिड है, तभी उसने सॉल्ट और वाटर बनाया बेस से रिएक्ट करके। तो दो चीजें हैं ये प्रूव करने की। तो पहला इसने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम डाल दिया। सोडियम क्या करता है, H को हटा के खुद जाके लग जाता है। यहाँ से H हटाएगा, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और खुद जाके लग जाएगा RCONA, और H प्लस निकल जाएगा। तो अगर इसमें से H प्लस रिलीज हो रहा है या हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि ये एसिड है, तभी H प्लस रिलीज कर रहा है। व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीजेस H प्लस आयन और हाइड्रोजन गैस, so this proves the acidity of carboxylic acid first। दूसरा, ये एसिड है, अब इसको बेस से रिएक्ट करा के दिखा दो। NaOH क्या होता है, बेस। दिस इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH जिसमें वो बेस होता है। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनना चाहिए, सॉल्ट और वाटर। तो आपको पता है ये OH है, ये H है, OH और H मिलके क्या बन जाता है, वाटर। वाटर बाहर हो गया और ये Na जाके यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCONA। ये सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब ये एसिड है, तभी इसने सॉल्ट और वाटर बनाया। ठीक है, दो रिएक्शन हो गई। तीसरी, ये जो तीसरी रिएक्शन है ये टेस्ट है बेटा, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पेपर में आया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपाउंड, से वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का टेस्ट करने को आया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई और अल्कोहल का टेस्ट करने आया। ये डालना, ये RCOH में डालना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको NaHCO3 टेस्ट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, याद रखना ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डालोगे ना एसिड में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसे लिख देना पेपर में कि हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में कुछ और है। हम दोनों में बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, दोनों में बेकिंग सोडा डालेंगे पाउडर, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की बबल निकली वही कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो NaCO3 जब इसमें डालोगे तो सेम यही बनता है, क्या, RCONA बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है इसका मतलब है कि वो आपका, अच्छा इसमें भी देखो ये बेस है, सोडियम बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस। बेस एसिड से रिएक्ट क्या क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब दिस प्रूव्स द एसिडिटी आल्सो। तो एसिडिटी प्रूव करने की ये तीन रिएक्शन है। और तीसरा तो टेस्ट भी है कार्बोक्सिलिक एसिड है कि उसमें कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से चेक करते हैं, वो माचिस जला के ले जाएंगे, बुझ जाएगी, एक वो टेस्ट, और एक लाइम वाटर ले जाते हैं ना, वो मिल्की हो जाता है, उसका वो भी टेस्ट है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला, अगला पॉइंट है बेटा, ये एक टर्म है पीके वैल्यू। आपने पिछले साल पढ़ा था आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जब एसिड को आप आयोनाइज करते हो पानी के साथ, तो इसमें से वाटर के साथ जब करते हो तो इसमें से H प्लस आयन निकलता है और क्या निकलता है, Cl माइनस। तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आयन का अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई आयन है नहीं, तो Ka इस तरह से निकल, जितना ज्यादा H प्लस निकलेगा उतना ज्यादा Ka निकलेगा। और पीके क्या होता था, पीके होता था, ये इक्विलिब्रियम था ना 11th में, लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ के इज कॉल्ड पीके। तो जिसका के ज्यादा उसका H प्लस ज्यादा, मतलब जिसका H प्लस ज्यादा तभी के ज्यादा है। और के माइनस लॉग ऑफ के से क्या निकल रहा है, पीके। माइनस लॉग का मतलब होता है 1/pk, 1/pk। इसका लॉग का रेसिप्रोकल जब करते हैं तो माइनस साइन हट जाता है।
तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ये, तो जिसका H प्लस ज्यादा उसका पीके कम इनवर्सली है। तो याद रखना ये बात मेरी कि तुम बस इतनी सी बात याद रख लेना, एसिडिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, ये याद कर ले। जिसका पीके ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, और जिसका पीके कम उसकी एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है कि भैया 1 से कम जिसका पीके होगा वो सबसे अच्छा एसिड, और 1 से 5 के बीच में होगा तो मॉडरेट, और 5 से ज्यादा पीके तो खराब एसिड, वीक एसिड। जो हम विनेगर खाते हैं एसिटिक एसिड, उसका पीके 5 से ज्यादा होता है, इसलिए वो वीक एसिड होता है। वो विनेगर खाते हैं ना एसिटिक एसिड CH3COH पानी डाल के उसमें भी, तो वो वीक एसिड होता है। तो आपको तीसरी बात क्या याद रखनी है, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई आपकी कि किसका ज्यादा पीके उसकी एसिडिटी कम। तीसरी बात ये याद रखनी है, एक होते हैं मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं आता उसे मिनरल एसिड कहते हैं, जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो जाता है उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जहां भी कार्बन ना आए, HCl, ये सब मिनरल एसिड है। ठीक है, जहां कार्बन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन इन्वॉल्व हो गया, ये ऑर्गेनिक एसिड है। जहां कार्बन हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है वो ऑर्गेनिक। तो मिनरल एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, इनका पीके कम होता है। HNO3, H2SO4, HCl, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, इनका पीके कम होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके ज्यादा होता है। तो ये वाले स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका नाम भी बता देता हूं मैं आपको, ये HClO4। इससे स्ट्रॉन्ग कोई एसिड नहीं, इसे पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल द नोन एसिड। जितनी भी एसिड हमें पता है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4, पर क्लोरिक एसिड, याद रखना। इसमें भी कार्बन नहीं है देखो। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक की, तो हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक की अभी बात करते हैं। तो चौथी बात यह है, चौथी बात यहां लिख रहा हूं मैं आपको, आपसे बोला जाए कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी H प्लस निकलता है, फिनॉल में से भी H प्लस निकलता है। आप अल्कोहल फिनॉल में हमने फिनॉल और इथेनॉल को कंपेयर किया था। फिनॉल और इथेनॉल में फिनॉल ज्यादा अच्छा, मतलब ये जल्दी H प्लस रिलीज करता है, ये थोड़ा देर में H प्लस रिलीज करता है। फिनॉल और इथेनॉल में कौन अच्छा एसिड, फिनॉल। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा, माने अब एक आपके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है आपकी बुक का, या लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का ये, आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, गिव रीजन। 2 मार्क का है, तो 2 मार्क में आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक और फिनॉल में कौन अच्छा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ऐसे दिखाओगे, जरा ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड जब H प्लस रिलीज कर देता है, ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक में से H प्लस रिलीज करा दो, H प्लस रिलीज कराओगे तो क्या बचा, RCO माइनस, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये इसका कॉन्जुगेट बेस भी कहलाता है, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, जब इसमें से H प्लस रिलीज करके जो बचता है RCO माइनस, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये कुछ ऐसा दिखाया जाता है रेजोनेटिंग में, CO है तो एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में O के साथ जो H था वो H चला गया तो इसलिए एक माइनस आ गया। एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और एक ये। डबल बॉन्ड रोटेट होगा तो कहां जा सकता है, या इधर या इधर। अगर डबल बॉन्ड नीचे आ गया तो O माइनस कहां रहेगा, ऊपर। तो आप बोलोगे इट हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है वो कहां घूम रहा है, या तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे, राइट वाले ऑक्सीजन पे ही तो है ना। तो आपने कैसे लिखना है पेपर में कि नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, कार्बन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही है, तो इस पे या उस पे, है ना। So therefore these two structures are more stable. These two structures are more stable. But in case of phenol,
फिनॉल के पास OH था। जब ये H लूज कर देगा, जब ये H लूज कर देगा तो इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से H निकल गया तो क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। कार्बोक्सिलिक से H निकल गया तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कार्बोक्सिलेट के कितने हैं? 2। फिनॉक्साइड आयन के देखो 4 होते हैं। आपने 10th में 11th में बनाया था, एक बार मैं बना के दिखाता हूँ फिर से आपके लिए। ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जरा ध्यान से सुनना। फिनॉक्साइड आयन आपको भी दिखाना है पेपर में, 2 नंबर के लिए इतना करना होगा। ये फिनॉक्साइड आयन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। आप पिछले साल पढ़ा था ना, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो यही वाला है वो। आपको ये दिखाना है कैसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे। ध्यान से देखते जाना, ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको भी दिखाना है। क्या करोगे? इस पे जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन खींचता है बेंजीन ये लोन पेयर को लेता है। तो जब ये लोन पेयर आगे जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, बाकियों पे डबल रहते हैं। फिर ये आगे जाएगा, ये आगे मूव करेगा, ये वाला लोन पेयर जब भी मूव करेगा तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, तो अगला वाला बॉन्ड टूट के यहाँ लोन पेयर आ जाता है, याद है ये वाला, है ना। फिर ये आगे मूव करेगा तो यहाँ डबल आ जाएगा, तो अगला टूट के यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, है ना। ये पिछले वाले रहेंगे, पिछले वाले जो थे, ये वाले जो थे आगे लोन पेयर मूव कराते जाना। ये बात समझ आ रही है? फिर ये वाला आगे चला गया और ये इधर आ गया। फिर आगे जब आप मूव कराओगे एक रह गया, कौन सा रहा? ये वाला रह गया ना, ये वाला तो है ही। ये मूव करा, इधर वाला डबल बॉन्ड टूट गया। फिर जब ये आगे मूव कराएंगे तो वापस आ जाएगा। इसके कितने, जब ये आगे डबल बॉन्ड जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जब यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बनेगा तो ये ब्रेक करके वापस यही आ जाएगा। तो 5वां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको याद है 11th में बनता है, ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, तो ये वापस टूट के वापस जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तो इट हैज मेनली 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल्सो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 में से आप जरा ध्यान से देखो कितनी जगह कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये कार्बन है ना, एक ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ है नेगेटिव, एक यहाँ है नेगेटिव। 5 में से कितनी जगह नेगेटिव चार्ज है? 3 जगह। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 जगह नेगेटिव चार्ज है। 4 में से देखा जाए तो भी 3 जगह नेगेटिव चार्ज है। सिर्फ एक जगह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है। ये दोनों तो सेम ही माने जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आउट ऑफ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 जगह आप बोलोगे इसके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने क्या बोला था? नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर थे, दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ही था, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही लिखना है अपने पेपर में कि कार्बोक्सिलेट आयन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच negative charge is delocalized over more electronegative oxygen atom. But in case of phenoxide ion, negative charge is also delocalized over less electronegative carbon atom. Therefore, these structures are not as important. And these structures are not as important as carboxylate ion resonating structure. So, carboxylate ion is more stable than phenoxide ion in terms of delocalization of negative charge. तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इनकी एसिडिटी इनसे ज्यादा होती है, जबकि इसके ज्यादा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही लिखना है कि नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। और होना किस पे चाहिए था? ऑक्सीजन पे। है किस पे? कार्बन पर। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनॉल। याद रहेगा? अच्छा, ये 4 बातें समझ में आ गई। 5वीं बात ये है जी, 2 बातें और है, बस ध्यान से सुनना, अभी मैं ये कर दूंगा आपके लिए। 5वीं बात ये है, 5वीं बात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर या नॉर्मल किसी भी एसिड पर अगर इनमें से कोई ग्रुप लगाओगे, अब इनमें भी देख लो, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जितने लिखे मैंने, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर आप जितने ज्यादा नाइट्रो वाइट्रो ग्रुप लगाते हो उतनी ज्यादा आप इसकी एसिडिटी बढ़ाते हो। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था फिनॉल में भी, तो यही सेम बात इसमें भी होती है। अब नाइट्रो से भी बड़ा अच्छा ग्रुप है CF3, कार्बन ट्राइफ्लोराइड। अगर आप CF3 अटैच करते हो तो वो और एसिडिटी बढ़ा देता है। तो ये नाइट्रो वगैरह क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं।
OH के पास, O के पास ना होता है लोन पेयर। अगर आप इसके लोन पेयर को खींच लोगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। वीक हो जाएगा तो जल्दी से H+ दे देगा। जितना जल्दी H+ दे देगा उतना अच्छा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, H+ रिलीज होगा। H+ रिलीज होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे लोग एसिडिटी बढ़ाते हैं, ये उसका ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन बढ़ाता है, CF3, फिर नाइट्रो, फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, तब बेंजीन। फिनाइल मतलब बेंजीन। ठीक है, तो ये लोग हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो उसका ऑर्डर है। अगर मेरे को ऐसे बोला जाए जी कि मेरे पास 3 नाइट्रो लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर और मेरे पास 3 CF3 लगे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं किसको एसिडिटी ज्यादा बोलूंगा, CF3 वाले को। CF3 ज्यादा एसिड वाला हुआ, तो इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन, ये। और कौन लोग हैं जो एसिडिटी कम करते हैं, कौन से लोग हैं जो एसिडिटी कम करते हैं, वो 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप मिथाइल लगा देते हो, आप इथाइल लगा देते हो, मिथाइल, इथाइल, ये लोग एसिडिटी घटाते हैं। ये उल्टा आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जल्दी H+ नहीं निकलता। ठीक है, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और ये नाइट्रो वाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो ये एसिडिटी बढ़ाते हैं और ये एसिडिटी कम करते हैं। तो इन दोनों में से पूछा अच्छा एसिड कौन, तो नाइट्रो वाला ज्यादा एसिड, ये खराब। मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि अब बताओ इसको अरेंज करो, बताओ ये है, बताओ इन चारों में सबसे खराब एसिड कौन, जिसके बाद मिथाइल इथाइल ग्रुप है, जिसपे ज्यादा कार्बन उतना खराब। तो सबसे खराब हुआ ये चौथे नंबर पे आया। उसके बाद 1 कार्बन वाला, ये लोग एसिडिटी कम करते हैं। फिर उसके बाद आई इसकी बारी, इस पे कुछ नहीं लगा हुआ। फिर लास्ट में आए हैं, उसमें फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन एसिडिटी बढ़ाता है। ये सारे लोग एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन, फ्लोरीन वाला, तब नॉर्मल वाला, फिर इन दोनों में ये, क्योंकि इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, जितने ज्यादा कार्बन उतनी खराब एसिडिटी। तो एसिडिटी कार्बन वाले कम करते हैं। नाइट्रो, हेलोजन, ये सारे एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और अगर सारे हेलोजन वाले लगे तो ये ऑर्डर याद कर लेना। ये बात समझ में आई? ठीक है, और ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रख लेना कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में कौन अच्छा एसिड, कार्बोक्सिलिक। उसका ये रेजोनेंस वाला रीजन देना है आप। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर हमें कुछ क्वेश्चन करना है। बीच में जो गैप है वो सब भी लिख लो, पॉज कर दो बेटा।